श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। कैसे हैं मित्रों आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मित्रों आज 17 दिसंबर है, बुधवार, प्रदोष का दिन है मित्रों। अंतिम प्रदोष है, साल का आखिरी प्रदोष है। अब अगला प्रदोष का जो आप लोग उपाय करने वाले वो 2026 में करेंगे। तो आज आप सभी लोग चूकिएगा मत, क्योंकि अंतिम बार जब होता है तो आप लोगों को निश्चित तौर पे इन उपायों को करना चाहिए। इस वीडियो में आप लोगों को 2 उपाय बताऊंगी प्रदोष काल के। आप लोगों को अपने घर में ही करना है, बाहर कहीं नहीं जाना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए आप लोग दोनों उपायों को अच्छे से समझिएगा। पहला उपाय जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि चौमुखी दीपक का करना है, ये इससे हमारे जो पितृ होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। करना क्या है मित्रों, आप लोगों को एक दीपक लेना है मिट्टी का। अगर आटे का लेना चाहते तो ले लीजिए, अन्यथा आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग करिएगा। चौमुखी जब दीपक जलाते हैं हम सभी लोग, तो 2 आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होता है। लंबी बड़ी से क्रॉस करके 4 बाती कभी भी नहीं लगाई जाती। इसके साथ ही इसे प्रज्वलित करने के लिए आप लोगों को घी का प्रयोग करना है, किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दीपक तैयार करने के बाद में आपको आपके घर के अंदर ही स्थान होता है जो हमारे पितृ देवता का होता है, जो कि पानी पीने वाला स्थान होता है। आपको वहीं पर जाना है इस दीपक को लेकर के। और ध्यान से समझिएगा मित्रों, पितरों के लिए जब दीपक लगाया जाता है तो हमेशा दीपक का जो मुख होता है वो दक्षिण दिशा में ही करना चाहिए। लेकिन इसमें चौमुखी बत्तियां हैं तो ये तो चारों ओर रहेंगी। जी हाँ, बिल्कुल रहेंगी मित्रों। जब सिंगल बाती का मुख होता है तो हमें ध्यान रखना है, हम पितृ देवता के लिए दीपक लगा रहे तो हम पितृ देवता अरिमा का ध्यान करके ही रखेंगे, उन्हें समर्पित करके दीपक को जलाएंगे। सिंपल सा दीपक होता तो उसमें ऐसे कोई बाध्यता नहीं होती, लेकिन आज हम इस दीपक को जला रहे हैं तो दक्षिण दिशा में मुख करने का मतलब हम पितृ देवता का जब नाम लेकर के रखेंगे तो यह दीपक उनको ही समर्पित होगा। आपको दीपक को जलाना है, दीपक की चारी बत्तियों को जलाना है पितृ देवता का ध्यान करके। और अपने जीवन में जो भी परेशानियां हों जिन्हें आप दूर करना चाहते हैं उसके लिए निवेदन करिएगा और उनसे क्षमा याचना करिएगा कि यदि मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, जिससे कभी कभी हमें दोष लग जाता है और हमें पता भी नहीं चलता, तो आप क्षमा याचना कर लीजिएगा। इसके बाद में मित्रों करना क्या है, आप इस दीपक की चारों बत्तियों को जला करके अपने घर पे आ जाइएगा मित्रों। इतना आसान सा उपाय है और इसे करने से हमारे पितृ खुश होते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चौमुखी बत्ती का आप लोग उपाय समझ चुके हैं। अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं आज के अपने करने वाले दूसरे और अंतिम उपाय की। मित्रों जो दूसरा उपाय हम सभी लोग करने वाले हैं, इस उपाय को करने से अगर हमारे घर में बुरी नज़र, किसी को टोना टोटका, क्या होता है ना, छोटे छोटे बच्चों की तबीयत बहुत जल्दी बिगड़ जाती है, तो क्या कहते हैं हमारे घर के बुजुर्ग लोग कि इसे किसी ने कुछ करा दिया या किसी की नज़र लग गई है। किसी इंसान की नज़र ख़राब होती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन उसकी ख़राब होती है। तो आपके घर में भी ऐसी परेशानियां हो रही तो आज के दिन आपको मात्र और मात्र 1 चुटकी काला तिल लेना है। तिल की गिनती बिल्कुल भी मत करिएगा कि कितने दाने आए उसमें। 1 चुटकी काला तिल लेकर के आपको तांबे का कलश लेना है। अपने घर का शुद्ध जल डालेंगे मित्रों और गंगा जल याद से डालेंगे। इसी के अंदर आपने जो 1 चुटकी काला तिल लिया है कलश में डाल करके, अब इस कलश को लेकर के आप अपने घर में जाइएगा। घर के प्रत्येक कोने में आप इस कलश को लेकर के घूम जाइएगा। मित्रों समझ लीजिए यह सुरक्षा कवच है। जब आप इस कलश को लेकर के घर के प्रत्येक कोने में जाएंगे, जो घर में नकारात्मक ऊर्जा होगी, जिस कारण से घर में परेशानियां, घर में क्लेश हो रहा होगा, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, तो वो सभी समाप्त हो जाएंगे मित्रों। और जब आप इसे घूमेंगे लेकर के तो कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से घूमिएगा। उससे क्या होगा, कुंदकेश्वर महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर की वो नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाएगी। इतना करने के बाद में आप इस सिंपल सा आपको जाना है महादेव जी की शिवलिंग के पास। आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो घर के बाहर जाकर करिएगा, अन्यथा इतना ही करना है आपको। बस महादेव जी की शिवलिंग के पास जाएंगे, इस लोटे के जल को मित्रों महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। यानी घर में जो भी परेशानी थी, जो भी बुरी नज़र थी या कोई नकारात्मक ऊर्जा थी, वो घर में इस कलश के माध्यम से बाहर निकल चुकी है। और आप इस जैसे शंकर जी ने क्या पिया था, विष पिया था, है ना, कि इसलिए देवताओं के जीवन की रक्षा के लिए उन्हें अमृत चाहिए था, लेकिन विष का किसी न किसी को तो पान करना ही था। ऐसे ही आप अपने घर की परेशानी को बाहर निकाल करके महादेव जी को समर्पित कर रहे हैं। तो मित्रों कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के आप इस उपाय को करिएगा। जल ला करके महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, लेकिन कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से घर के अंदर परिक्रमा करेंगे। और जब आप जल समर्पित करेंगे तो अपने पितृ देवता जो होते हैं ना,
सोमप पित्र का नाम लेकर के समर्पित करिएगा। अर्थात पितृ देवता के आशीर्वाद से, महादेव जी के आशीर्वाद से घर से बाहर निकलेगी और पितृ देवता के आशीर्वाद से घर में कभी आपके परेशानी नहीं आएगी, ना ही आपके घर में कोई जल्दी से बीमार पड़ेगा, क्योंकि आज यह प्रदोष काल का उपाय है। तो सोमप पित्र के नाम से आपको जल समर्पित करना है और कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से अपने घर में पूरी परिक्रमा आपको करनी है उस कलश को लेकर के। मित्रों, 2 उपाय हैं, सिंपल से हैं, घर के अंदर करने वाले हैं, कोई इसमें तामझाम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो बिना कोई बहाना बनाए, बिना किसी उसके आपको इन उपायों को ज़रूर करिएगा। और अगर मित्रों वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो आपको, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में महादेव जी का इतने सारे नाम हैं मित्रों, इतने सारे, आप कोई सा भी एक नाम लिख करके चले जाइएगा मित्रों। महादेव जी का आशीर्वाद सदा पर बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।